गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया। वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बट बाद में कुछ मज़ेदार था ही नहीं, तो हमने ट्रेड ही नहीं किया। बट अगर आप देखोगे, हमने आपको स्टॉक दिया था। फर्स्ट तो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो हमने आपको एल्कम दिया था। अगर आप एल्कम देखोगे, आज एल्कम गिरा है फ्रॉम ओपनिंग कैंडल। ठीक है, ओपनिंग कैंडल टू द बॉटम 1.5%। ठीक है, तो हमने ये आपको ये स्टॉक बताया था आपको। और हमारे डिस्कशन ग्रुप में यू ऑलरेडी हैव वन स्क्रीनशॉट। तो वन ऑफ आवर मेंबर्स हैव मेड मनी इन दैट। स्ट्रेंज, बट मैंने मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया उसमें। बट जिसने भी किया मेरे एडवाइस पे, ही मेड मनी। एनीवेज, चलो ठीक है। तो एज ट्रेडिशन गोज, आई हैड टोल्ड यू क्लियरली, वी हैव प्रीवियस डे हाई ऊपर है, R1 नीचे है, सो इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट टिल इट इज बिलो CPR। तो राइस सेल, राइस सेल, राइस सेल, राइस सेल। ठीक है, तो सेल ऑन राइस मार्केट परफेक्टली वर्कड एज पर CPR। ठीक है, तो कल क्या एक्सपेक्ट करना है बताता हूँ आपको। मैंने अगर हमारे लाइव में अगर आप जुड़े होते, तो इस कैंडल पे है ना, मैं बता दिया था कि वी विल फॉल टिल 49,080। ठीक है, बट यू वुडेंट हैव ट्रेडेड दिस बिकॉज ऑफ दिस स्टैगर्ड मोमेंट। इसमें कोई प्रीमियम मूव हुआ, लेकिन जो इंटेंसिटी से मूव होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो हमने कोई ट्रेड किया ही नहीं। टेक्निकली आज कोई ट्रेड नहीं किया हमने। ठीक है, एनीवेज, वो अलग बात की हमने मैंने गोल्ड और सिल्वर में आज कमा लिया, बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हाउएवर, तो दिस वाज द केस टुडे। आज हो चुका है। कल क्या एक्सपेक्ट करना है? कल है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी, ओके। मंथली एक्सपायरी है, प्रीवियस डे हाई ऊपर है, R1 नीचे है। तो अगेन वी आर ऑन सेल ऑन राइस मार्केट। ठीक है, बट TPO कुछ और बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट CPR देख लेते हैं अपन। ठीक है, CPR के हिसाब से वी हैव क्लोज्ड वन बिलो द CPR, tomorrow's CPR we have closed red, so this is a high indication कि it will be a gap down opening। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होगा। अभी कितना गैप, वो अपन TPO चार्ट से मालूम पड़ेगा अपने को। ठीक है, बट फिलहाल गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन में एज पर CPR 48,940 को ब्रेक करेगा, तो वी विल गो एंड टच 48,800। ठीक है, वेल दिस इज जस्ट 140 पॉइंट्स का मूव। ठीक है, बट बट अगर 48,800 को हमने ब्रेक कर दिया, तो कंफर्टेबली हम फॉल करेंगे 48,550। ठीक है, तो ये हो गए आपके नीचे के लेवल। ठीक है, तो समझ लो, वेरी सिंपल समझ लो। कल गैप डाउन होगा। गैप डाउन में कैसे होगा? वी विल सी अ रेड कैंडल टचिंग दिस लाइन। ठीक है, तो वेट करना। डोंट वेट फॉर 48,940 टू बी ब्रोकन। वो ब्रेक होता है, ताबड़तोड़ एंट्री लेना मत। ठीक है, वेट करना। वेट करना टिल 48,800 को ब्रेक करे तब तक। जब तक 48,800 ब्रेक नहीं करता है कंफर्टेबली, और विक नहीं होना चाहिए। विक का मतलब समझते हो ना? ये ऐसा विक नहीं होना चाहिए, समझ गए? ठीक है, बॉडी होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसे बॉडी के साथ उसको ब्रेक किया, तो नेक्स्ट कैंडल गोइंग डाउन विल गिव यू अ गुड 300 पॉइंट फॉल। ठीक है, दिस इज वन सिनारियो, केस वन। ठीक है, केस टू, अगर गैप डाउन नहीं हुआ, कुछ भी होता है, मार्केट पागल है, कुछ भी करता है। फिलहाल अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे, तो आई एम कंसिडरिंग इट टू बी अ गैप डाउन, बट हाउएवर मार्केट इज मैड, कुछ भी करता है। यू नेवर नो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। अगर गैप अप हुआ तो क्या करना? गैप अप हुआ तो आपको देखना है 49,440 को कैसे रिएक्ट करता है। अगर 49,440 को ब्रेक किया इसने, तो वी विल गो एंड रैली दिस टाइम। अगर ये 49,450 को ब्रेक किया,
तो वी आर अप फॉर अ रैली एंड रैली विल कम टिल 50,150। समझ रहे हैं आप बात को? ये मंथली एक्सपायरी में धमाका देगा, ठीक है। 600 पॉइंट का मूव आएगा, 600 पॉइंट्स, ठीक है। डिफिकल्ट है बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बाय द वे हमने BTST पी लिया है, ठीक है। हमने पी लिया है, लेकिन हमने लिया है सेंसेक्स में। रीजन बीइंग व्हाई नॉट बाइंग निफ्टी, व्हाई सेंसेक्स? बिकॉज ऑफ निफ्टी। अगर आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई साहब कल मैं 22,820 टच करने वाला हूं। चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा है ये स्ट्रक्चर कि भाई साहब कल 22,820 टच करूंगा ही करूंगा। समझ गए आप बात को, ठीक है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे रहा हम, तो वी विल बी बुल बेरिश, एंड इस बेरिश में वी विल फॉल टिल 22,700 या 600 भी गिर सकते हैं, उधर तक भी जा सकते हैं अपन, ठीक है। बट टीपीओ कुछ और ही बता रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली टीपीओ का चार्ट बोलता हूं फर्स्ट आप समझ लो कि क्या हुआ, ठीक है। और अगर इफ यू आर सरप्राइज्ड फॉर टुडेज मूव, अगर आप मेरा वीडियो देखे हो तो यू नो क्लियरली मैंने बताया था वन सेल ऑन राइज का मार्केट तो बोला ही था आपको। सेकंड आपको बोला था ये ऐसे होगा करके, तो ऐसा ही हुआ रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। तो कल होगा रेंज एक्सपेंशन। मतलब जो भी बोल रहे थे कि या बैंक निफ्टी का हिस्ट्री है वो एक्सपायरी के दिन मूव नहीं होता है, कल बड़ा मूव आ सकता है गाइस, ठीक है। कल बड़ा मूव आ सकता है। अभी मैं टीपीओ में आपको बताऊंगा कि कहां तक क्या आएगा करके, ठीक है। बट वेट फॉर इट। बट आज समझो कि क्या हुआ है करके, ठीक है। आज समझो, मैंने आपको एक कल के वीडियो में आपको बताया था कि ये कैंडल ने डेटा पूरा बिगाड़ दिया, करेक्ट। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये कैंडल ने डेटा पूरा बिगाड़ दिया। अगर आप ये कैंडल का हाई और लो मार्क करोगे और एक्सटेंड करोगे, तो आपको कुछ दिख रहा है? कुछ समझ आ रहा है क्या हुआ आज? समझे? समझे ये कहां कैसे गया? ये इसी रेंज में गया। और कौन से चैनल में जा रहा है? ये डाउनवर्ड चैनल में जा रहा है, ठीक है। तो समझ लो ये जो इराटिक मूव आया था, जो डेटा बिगाड़ने का मूव था, आज उसको डेटा को करेक्ट किया है मार्केट ने। इट हैज ओनली करेक्टेड दिस मार्केट, ठीक है। बट आपको ये पता था, तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आपको ये पता था, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हो तो आपको ये पता था, ठीक है। एनीवेज चलो, आपको कल का सिनारियो बता दूं, आपको लेवल्स तो बता दिए मैंने, लेवल्स मार्क करके रखो, ठीक है। अभी चलते हैं अपन टीपीओ चार्ट पे, ठीक है। टीपीओ चार्ट में ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में आपको, मंथली चार्ट में अभी भी हम आईबी के अंदर ही हैं, मतलब मंथली आईबी के अंदर ही है। तो वी आर स्टिल बुलिश मंथली में। वीकली में क्या हुआ है? वन टाइम फ्रेमिंग स्टार्ट हुई है वीकली में। समझ रहे हो बात को? ये है स्पॉट चार्ट, ठीक है। वन टाइम फ्रेमिंग मतलब डी पीरियड, ई पीरियड, ये आपका ई पीरियड, और ये आपका एफ पीरियड। क्या हुआ है वन टाइम फ्रेमिंग में? अगर ये सी पीरियड अगर मैं निकालूंगा, दिस इज जस्ट व्हाट, दिस इज 15 मिनट का लास्ट 3:15 के बाद का मूव है। तो अगर मैं इसको निकालता हूं, तो डी पीरियड बी पीरियड का ओवरलैप है। उसके बाद में ई पीरियड ने डी पीरियड के लो को मारा है। एफ पीरियड ने आज ई पीरियड के लो को भी काटा है, लेकिन ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन काटा है, ठीक है। तो दिस इज अ साइन दैट वी हैव टर्न्ड बेरिश इन मार्केट एज पर टीपीओ, ठीक है। तो बेरिश है तो कुछ तो टारगेट निकला होगा। हाँ जरूर निकला है भाई। क्या निकला है टारगेट? डेली टीपीओ में बताऊंगा, ठीक है। तो ये है आपका डेली टीपीओ चार्ट। डेली में अगर आप देखोगे, हम वैल्यू एरिया के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। वैल्यू एरिया के नीचे क्लोज हुए हैं, आईबी के नीचे क्लोज हुए हैं, तो ऑक्शन ऑप्शन अभी भी पेंडिंग है नीचे की तरफ, मतलब नीचे का बिजनेस अभी भी पेंडिंग है। तो नीचे के बिजनेस में हम जाएंगे सीधा ये जो नेकेड पीओसी है उसको टच करने के लिए। ये है स्पॉट का चार्ट, और स्पॉट के चार्ट में
अपन गिरेंगे 48,863 तक। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो ये आपको कल फर्स्ट ए पीरियड में आना चाहिए, मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स में ये आना चाहिए। ठीक है, 48,863 आपको फर्स्ट ए पीरियड में आना चाहिए आपको। ठीक है, अभी ये आ गया, अगर ये आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, मैं आपको दोनों प्रोफाइल मर्ज करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वीकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मंडे ट्यूसडे, तो वेडनेसडे का इधर आएगा प्रोफाइल। ठीक है, अगर इधर आया तो ये आपका जो लॉन्ग टर्म मनी है, मतलब ऑपरेटर लोग हैं, ऑपरेटर लोग का ये एक्सेप्टेंस हो गया, प्राइस एक्सेप्टेंस, प्राइस एक्सेप्टेंस, मूव फॉरवर्ड, रिट्रेसमेंट टिल हियर, इट विल गो अप। समझ गए आप बात को? मतलब कल इसको टच करके वी विल गो एंड क्लोज हियर, समवेयर हियर, क्योंकि यहां पे है अपना लिक्विडिटी। समझ गया बात को? 2 दिन का लिक्विडिटी जो क्लियर होगा शॉर्ट कवरिंग के नाम पे। समझ रहे बात को? शॉर्ट कवरिंग के नाम पे ये क्लियर होगा लिक्विडिटी। ठीक है, समझ गया बात को? तो ये है आपका ओपनिंग कैंडल, यहाँ पे है, यहाँ पे है लिक्विडिटी, बट ये वैल्यू एरिया के नीचे आ गया, तो ये लिक्विडिटी काम नहीं आएगा। अभी ये लिक्विडिटी है, और ये दोनों लिक्विडिटी जब आप मर्ज करोगे तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इधर लिमिट, जो भी अपने पुट सेलर्स हैं उनका, सॉरी कॉल सेलर्स हैं, उनका सब स्टॉप लॉस इधर है, तो हंट करने जाएगा इधर, तो यहाँ तक मूव आएगा। तो कल का सिनेरियो इज वेरी सिंपल। ऑफ कोर्स CPR is telling us it is sell on rise market. TPO is telling us it is buy on dips market. ठीक है, तो इन सब सिनारियो में you will always get confused. So what you should do, very very simple, 48,800 के नीचे enter in puts, ठीक है, or else look for C opportunities only for reversal. समझ गए? वी आर स्टिल बुलिश, वी हैव नॉट बेरिश। हम बेरिश कब होंगे? वीकली टाइम फ्रेम में। समझो ये है आपका वीक, सॉरी ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अपन अगर एफ का लो काट के इस वैल्यू एरिया के अंदर क्लोज हो जाएंगे, वैल्यू एरिया के अंदर या फिर बाहर क्लोज हो जाएंगे, देन द बायस फॉर बेरिशनेस विल बी इंटैक्ट, फिर बुल मूव नहीं आएगा। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इलेक्शन जो है वो, उसको तो मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट वो मूव नहीं आएगा, अप मूव नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये क्लियर एविडेंस दिख रहा है कि वी विल फॉल। तो ध्यान रखिए, इसमें कितना टीपीओ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑलमोस्ट 50% है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट 50%, आई वुड नॉट से एग्जैक्टली 50%, ऑलमोस्ट 50%, करेक्ट। यहाँ पे होना एक टीपीओ मिसिंग है बस 50% के लिए। ठीक है, हाउएवर ये वन टाइमिंग फ्रेमिंग कंफर्मेशन है। समझ रहे हो बात को? वन टाइम फ्रेमिंग का कंफर्मेशन है। तो कल क्या हो सकता है? कल हम यहाँ से गिर सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, जो गैप डाउन में एविडेंट है। गैप डाउन में हम अगर ये लो बनाएंगे, हम 48,925 लो बनाएंगे, फर्स्ट कैंडल का टिक यहां तक आएगा। समझ रहे बात को? ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। इट कुड बी अ रोलर कोस्टर राइड लाइक दिस। ये देख रहे हो आप, ये जी पीरियड कितना बड़ा है? इट कुड बी अ 1,000 पॉइंट रैली टुमारो। 1,000 पॉइंट रैली ऑन द अपसाइड, नो, ऑन द डाउन साइड, नो, बोथ पुट टुगेदर, यस। समझ रहा बात को? बोथ पुट टुगेदर, बोथ पुट टुगेदर मतलब पहले नीचे फिर ऊपर कवरिंग। ठीक है, तो नीचे आएगा तो लगभग 150 एंड 250 पॉइंट्स का डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर यहाँ से 800 से 500, मतलब 200 प्लस 500 पॉइंट्स। समझ गए आप? दिस विल बी दी मूव टुमारो।
ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. बट अगर इन एनी केस नंबर 3, अगर कल गैप अप खुल के इसके अंदर खुला, बस एक्सपायरी के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट उठाया है बंद करके सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, इधर खुला, समझो इधर खुला, या फिर इस बीच में खुला, प्रीवियस डे लो और S1 के बीच में खुला, तो कुछ नहीं होने वाला है. ऐसे ऐसे करके इधर ही डीके मार के क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू, यू शुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग. तो अपन कल फर्स्ट पीरियड में हमने पी लिया है, सेंसेक्स का पी लिया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल टुमारो इन दी ओपनिंग कैंडल. बट आई, एज यू नो, मैं BTST एग्जिट कर देता हूँ. ठीक है, हमने आज सी लिया था, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था. BTST का जो प्रॉफिट था वही था बस, बाकी ट्रेडिंग पूरा दिन कुछ किया नहीं. हाउएवर, तो आज के लिए हमने पी घर पे लेके आए हैं, तो कल देखते हैं क्या होता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्टॉक फॉर द डे इज, एक सेकंड ना बोलता हूँ आपको. Stock for the day is, yes, okay, stock for the day is ABB. Okay guys, ABB. ABB में अच्छा खासा फॉल है. यहाँ पे बड़े लोगों ने पोजीशन बनाई है. कहाँ पे? दे हैव मेड अ पोजीशन समवेयर हियर. ये जो R1 और प्रीवियस, हाँ यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट वेयर दे हैव मेड देयर पोजीशंस फॉर शॉर्टिंग. ठीक है, तो कल अगर ABB में गैप अप खुलेगा तो लुक फॉर पी अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, और कल अगर S1 ब्रेक करेगा तो एंटर इन पी. ये आपको मिनिमम 2% का फॉल दिखाएगा. ठीक है, अभी मैंने एल्कम में 2% बोला था, 1.25% हुआ. ठीक है, बट इसमें भी लोग कमा लिए. तो अभी आपके ऊपर है, आपको कितना लेना है वो आप डिसाइड करो. ठीक है, बट ABB इज योर स्टॉक फॉर टुमारो. डू नॉट ट्रेड इन मे कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लीज ट्रेड इन जून कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, जून कॉन्ट्रैक्ट में 8400 का पी या फिर 8300 का पी will give you good money. Okay guys, so take care. Please like, share and subscribe this video, and thank you for following. Take care.